एक बार फिर से आपका दोस्त आपका भाई पंकज जैन आज आपके साथ जुड़ा है और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है कर्ज की दलदल। दोस्तों, इस टॉपिक को लेने का जो कारण है वो कारण है कि आज 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जो कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं और जो कर्ज के कारण अपने जीवन को बहुत दुखमय तरीके से जी रहे हैं। कर्ज के कारण उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं और जो बहुत सारी समस्याओं को सामना कर भी रहे हैं, है ना। कर्ज एक्चुअली आदमी ना 3-4 कारणों से लेता है। एक तो कर्ज लेता है आदमी बहुत मजबूरी में, मतलब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो उसको कर्जा ले रहा है। कर्ज लेता आदमी अपने शौक को पूरा करने के लिए, लाइक जैसे गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है ना, तो पता नहीं कार के लिए कर्ज ले रहा है ना। कार के लिए कर्ज ले रहा है तो उसकी EMI भी देनी पड़ेगी उसे हर महीने। एक वो कर्ज ले रहा है कि सब उसको सूखी छान दिखानी है, बोले तो दिखावा करना है। दिखावा करने के लिए उसने क्रेडिट कार्ड ले लिए, है ना, या कुछ और तरीके से उसको पैसा इस्तेमाल करना है, दोस्तों को पार्टी देनी है ना। इस तरीके से उसने कर्ज को लिया और एक्चुअल में कर्ज लेना इस दुनिया का सबसे सरल काम है और कर्ज उतारना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना। ये कर्ज एक्चुअली आदमी को ना जीते जी मार देता है। ये कर्ज है जो आदमी की नींद खराब कर देता है। ये कर्ज है जो आदमी को ना सोने देता है, ना खाने देता है, ना पीने देता है, ना ठीक से रहने देता है, ना हंसने देता है, ना बोलने देता है। कर्ज की टेंशन में आदमी व्यवहारिकता भी भूल जाता है ना। पर्सनली मैंने इसको अनुभव किया है। कर्ज एक ऐसी व्यवस्था है, कर्ज एक ऐसी मतलब ऐसी दलदल है कि एक बार आदमी जो फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कर्ज कितनी तेजी से बढ़ता है आदमी के जीवन में, ये मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। इस स्टोरी को गहनता से आप देखिएगा, समझिएगा, तो आपको उस स्टोरी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे नजर आएंगे जिस पॉइंट से आपको ये पता लगेगा कि आदमी कैसे धीरे धीरे एक के ऊपर एक कर्ज बढ़ाता चला जाता है और वो छोटा सा कर्ज जो शुरुआत में लेता है वो कर्ज कितना विकराल रूप ले लेता है और वो बड़ा कर्ज जाकर के वो किस हद तक आदमी को मजबूर कर देता है, किस हद तक जाने के लिए, है ना। लेकिन उस स्टोरी को शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक बार और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास हमारे चले जाएं अगर हम कोई नई वीडियो डालें तो। सेकंड, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और हो सकता है तो कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपका क्या सजेशन है इस वीडियो के बारे में, और आप किसी ऐसे टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक आपके पास हो तो भी आप कमेंट डाल करके बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर कुछ थोड़ा सा हमारे विचार जानना चाहें तो आप लिख सकते हैं। खैर दोस्तों, ये बात 20-22 साल पुरानी है। तो जिस व्यक्ति का मैं यहाँ पर आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति को, वो एक काल्पनिक नाम से इंट्रोड्यूस करूंगा। वो व्यक्ति मेरे मित्र हैं और काल्पनिक नाम उनका लिया मैंने महेश करके। तो महेश एक्चुअली 20-22 साल पहले मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे, अभी भी मित्र हैं मेरे। तो वो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। जब वो फैक्ट्री में काम किया करते थे तो उनकी सैलरी लगभग 2,500-3 हजार रुपये महीना की थी और 2,500-3 हजार महीना की सैलरी में वो बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि परिवार का केवल खर्चा वो जैसे तैसे करके पूरा कर रहे थे। लेकिन ज्यादा की लालसा थी, हर आदमी की होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, हर आदमी चाहता है मेरे पास बड़े मतलब अच्छा लाइफ स्टाइल हो, है ना, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, है ना, सब चाहते हैं। तो उन्होंने भी यही चाहा और जब उन्होंने ये चाहा तो चाहने की वजह से उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सोचा कि यार नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, मैं अपना कुछ व्यापार करता हूँ। तो वो मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आए। मैंने उनको कहा कि भाई अभी व्यापार करने की स्थिति आपकी नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा कमजोर हो, पैसा भी चाहिए व्यापार करने के लिए और मेन पावर भी चाहिए, है ना। लेकिन वो माने नहीं। एक्चुअली शायद काल उनके सिर पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने क्या काम किया, कुछ कर्ज उठा करके ब्याज पर, और वो काम शुरू कर लिया, अपना व्यापार शुरू कर लिया। जब व्यापार उन्होंने शुरू किया तो व्यापार शुरू करने के बाद कुछ महीने तक उनका व्यापार नहीं चला। तो एक बार जब मैं मिला उनसे कुछ महीने बाद तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या स्थिति चल रही है। उन्होंने कहा यार व्यापार तो चल नहीं रहा। मैंने पूछा घर का खर्च कैसे चल रहा है, तो बोले बस चल रहा है जैसे चल रहा है। बहरहाल उन्होंने मुझको कोई बात साफ तरीके से नहीं बताई। खैर कुछ महीने बीतते चले गए तो उनका व्यापार फिर भी नहीं चला। तो उन्होंने क्या काम किया, जब व्यापार नहीं चल रहा था और घर के खर्चे सिर पर खड़े थे, बच्चों की फीस सिर पर खड़ी थी, उधर जो उन्होंने जिस प्रतिष्ठान जहां पर उन्होंने बनाया था अपना, उस जगह का रेंट
बिजली का किराया वगैरह वो सब देना था, तो लोड आ गया था खर्चे का, बट इनकम नहीं थी जिस व्यापार को उन्होंने शुरू किया था। हुआ क्या, उन्होंने कुछ कर्ज और नया उठाया बाजार से, ताकि उस कर्ज से उस खर्चे की भरपाई कर सके, घर के खर्चे की भरपाई कर सके और कुछ अपनी व्यवस्थाएं बना सके। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब शुरू में व्यापार शुरू किया था 10-20 हजार को उधार लिया था, फिर उन्होंने 4-5 महीने बाद फिर 20 हजार रुपए का उधार लिया नया, वो भी ब्याज पे लिया, क्योंकि पैसा तो उनके पास था नहीं, सब ब्याज पे ले रहे थे पैसा। वो ब्याज पे लेकर के वो भी उन्होंने खर्च कर लिया 2,000, कुछ ब्याज का पैसा दे दिया जो पिछला रुका हुआ था, किसी जो उन्होंने पहले ब्याज पे पैसा उठाया था उसका ब्याज देना था। कुछ समय और बीता, व्यापार नहीं चला, उन्होंने फिर ब्याज पे पैसा लिया, फिर उस ब्याज से उन्होंने फिर थोड़ा सा घर का खर्चा किया, थोड़ा सा जहां उनका व्यापार चल रहा था वहां का खर्चा किया, कुछ ब्याज वालों को पैसे दिए, वो पैसे भी खत्म हो गए, है ना। कुछ समय और बीता, उन्होंने फिर 50-60 हजार रुपए का बाजार से उधर उधर से करके ब्याज पे पैसा लिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, धीरे 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 करके परत पे परत कर्ज की चढ़ती जा रही थी, है ना, और ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा था। पहले उन्हें 10,000 रुपए का ब्याज देना था, अब उन्हें धीरे कर करके 1 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि घर खर्च नहीं चल रहा था, क्योंकि व्यापार नहीं चल रहा था, क्योंकि इनकम के सोर्स जो है उनका केवल एक व्यापार था, है ना। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए और कर्ज लिया, कुछ जैसे कमेटी डालते हैं ना लोग, 10-15 लोग मिलकर के आपस में, है ना, वो कमेटी या लॉटरी जो भी बोलते हैं, वो डाली, वो भी छुड़ाई, वो भी खर्च कर ली, है ना। फिर कमेटियों की किस्त चढ़नी शुरू हो गई, फिर अब ब्याज भी देना है, कमेटियों की किस्त भी देनी है, घर का खर्चा भी करना है, और जहां उन्हें काम कर रखा है वहां भी पैसा लगाना है। तो हुआ क्या, फिर बैंकों से लिमिट करा ली, या बैंकों से कर्जा उठा लिया, लोन उठा लिया। इसी तरीके से परत पे परत कर्ज की चढ़ती चली गई, और चढ़ते 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 वो 10,000 रुपए का जो कर्ज था वो 40 लाख रुपए में कब बदल गया पता नहीं लगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो सड़क पर आ गए, क्योंकि व्यापार फिर भी नहीं चल रहा था। जो उनकी पेरेंटल संपत्ति थी वो भी बेच दी उन्होंने, और वो बेच करके उन्होंने उसमें से कुछ पैसा 25 या 26 लाख रुपए उतार दिया मार्केट का। तो एक बार जब वो मेरे पास वापस आए घर पर, तो बताई सारी उन्होंने हिस्ट्री मेरे को, तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने उन्हें सॉल्यूशन दिया अपने तरीके से कि देखो ऐसा है, आप कुछ भी करके इस कर्ज को ही रोक दो। किसी भी व्यक्ति का कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज मत लेना, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम नया कर्ज लेते हैं पुराना कर्ज उतारने के लिए, और फिर जो नया कर्ज लिया वो कर्ज, और फिर जो पुराना कर्ज था वो कर्ज, दोनों जुड़ जाते हैं। फिर एक तीसरे आदमी को ढूंढते हैं उन दोनों का कर्ज उतारने के लिए, फिर एक चौथे आदमी को ढूंढते हैं उन तीनों का कर्ज उतारने के लिए, और पांचवें को ढूंढते हैं उन चारों का कर्ज उतारने के लिए, छठे को ढूंढते हैं उन पांचों का कर्ज उतारने के लिए। इसी तरह से कर्ज पे कर्ज बढ़ता चला जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि किसी भी कीमत पे आपको कर्ज नहीं लेना है, इसको स्टॉप कर दो। बोले मैं पैसे कैसे दूंगा। मैंने उनसे कहा कि आप पैसे देने के लिए उनसे बात कर लो, जिनके पैसे देने की भाई मेरी स्थिति नहीं है और मैं ब्याज नहीं दे सकता, मैं आपका मूल वापस करूंगा, लेकिन करूंगा धीरे धीरे। कह रहे वो मार पिटाई पर तो नहीं आएंगे। मैंने कहा मार पिटाई के लिए पुलिस बैठी हुई है, आप जाओ एप्लीकेशन लिखो, पुलिस में बताओ कि मुझे इन लोगों के इतने पैसे देने हैं, अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं जल्दी ही इनका सारा पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं ब्याज नहीं दे सकता। आप प्रशासन की मदद लो और जाकर के इसको करो। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, अगर आपने ये निश्चित कर लिया कि मैं अब कर्ज नहीं लूंगा, ये मेरा दावा है, धीरे धीरे आपका पुराना कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा, है ना। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने 20-22 साल पहले जब मैंने समझाया था, जब स्वीकार नहीं किया था, और अल्टीमेटली उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने उन लोगों से बातचीत की। इत्तेफाक की बात है कि वो लोग मान भी गए। उनमें से कुछ माने, कुछ नहीं माने। जो नहीं माने उनको उन्होंने अपने तरीके से, जैसे ही मनाना, लीगल तरीके से, इनलीगल तरीके से मनाया। अब हुआ क्या कि उन्होंने नया कर्ज लेना बंद कर दिया और पुराने कर्ज को उतारना शुरू कर दिया। वो कमाते रहे, कुछ कमाई उनको कर्ज में देते रहे, कुछ कमाई से अपने परिवार को चलाते रहे। दोस्तों अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो पूरी तरह से कर्ज से बाहर निकल गए और आज वो संपन्न तरीके से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि हम एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा लेते हैं, और दूसरा कर्ज उतारने के लिए तीसरा लेते हैं, और तीसरा उतारने के लिए चौथा लेते हैं। यानी कि एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा खोदते हैं, दूसरा भरने के लिए तीसरा खोदते हैं, तीसरा भरने के लिए चौथा खोदते हैं। इसी तरह से कर्ज हम पे बढ़ता चला जाता है। और यही कारण है कि आज संसार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो कर्ज की दलदल में इस कदर फंस जाते हैं कि या तो वो खत्म हो जाते हैं या अपने परिवार के साथ जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारी न्यूज देखी भी है ना। तो यहां सवाल सिर्फ कहने का ये है, कुछ भी हो जाए आप ये निश्चित कर लो कि आपको किसी भी शौक को पूरा करने के लिए कर्ज नहीं लेना। बहुत 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 ज्यादा जरूरत हो, बहुत मुश्किल आ जाए, सारे रास्ते बंद हो जाएं,
तब कर्ज लेने की स्थिति बनाना, अदरवाइज कर्ज मत लेना। खासतौर से गाड़ी ईएमआई पे जो लेते हैं आप, मैं कह रहा हूं लेनी चाहिए, लेकिन गाड़ी कब लेनी चाहिए? अगर आपकी 50 लाख की वर्थ है, आपका 50 लाख का फंड आपके अकाउंट में है, तो 10 लाख की गाड़ी किस्त पे लो, लोन पे लो, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी देने में। लेकिन अगर गाड़ी की किस्त टूट गई तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी, वो किस्त टूटती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी, और अल्टीमेटली आपके ऊपर इतना बड़ा बर्डन आ जाएगा कि आप उसे झेल नहीं पाओगे, है ना दोस्तों। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, कर्ज ना लेना ये हमारे हाथ में है, और कर्ज लेना भी ये हमारे हाथ में है। कर्ज लेते हैं तो भविष्य खत्म हो सकता है, और कर्ज नहीं लेते हैं तो भविष्य बन सकता है। समस्याएं आज हो सकती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उन समस्याओं को सॉल्व भी हमें करना है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, बहुत जरूरत हो तब कर्जा लेना चाहिए, वरना बिना कर्जे के भी जीवन कट सकता है ना दोस्तों। थैंक यू। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।